हाय फ्रेंड्स, क्या आपको शियाटिका हो गया है? इसमें जैसे ही आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपकी ये वाली मसल्स, पीठ की मसल्स, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स, कमर और आपका कूल्हा बिल्कुल जकड़ा हुआ सा महसूस होता है और आपका पैर में बेचैनी, झंझनाहट और सुन्नपन सा महसूस होता है। यह जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो आपका कूल्हा और आपके पैरों में जान महसूस नहीं होती। शुरुआती कुछ कदम चलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पैर लोड नहीं लेता है तो आप आगे झुक करके या कुछ लोग साइड में इस तरह ऐसे हो करके चलते हैं और इसमें पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इलाज करवा के। क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उन्होंने इलाज बहुत करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, तो हमसे कह रही थी कि आप सोच रहे हैं कि हम सुसाइड कर लें, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि पेशेंट इसमें डिप्रेशन में जाने लगता है। हमने उनको कन्विंस किया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आप यकीन मानिए सिर्फ 4 से 5 सिटिंग में ही उनको 50% तक आराम मिल गया। लेकिन आजकल ये दिक्कत इतनी कॉमन क्यों हो गई है? आप एक बात समझिए कि ये है स्पाइन। अब आप इस स्पाइन को देखिए कि ये है सर्वाइकल यानी गर्दन की हड्डी और ये नीचे आते आते ये जो कमर की हड्डी होती है ये जो है काफ़ी मोटी है। आप ये वाली देखिए, ये काफ़ी छोटी भी है साइज में और जो है ये पतली भी है, लेकिन ये वाली थिक है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वेट यहीं पर रहता है, लेकिन हम गलत तरीके से उठते बैठते हैं, अचानक से झुक करके आगे सामान उठा लेते हैं, बहुत देर तक मोबाइल चलाया करते हैं या और भी कई वजह होती हैं शियाटिका होने की। और यहीं से ही नर्व निकलती है L4, L5, S1, S2, S3, यहीं से ही शियाटिका नर्व निकलती है और ये पैरों में नीचे ट्रेवल करती है। अगर ये कंप्रेस हो जाती है तो इसकी वजह से ही आपका पैर लोड नहीं लेता है, झंझनाहट होती है, सुन्नपन सा आपको महसूस होता है और आपको बेचैनी और उलझन सी महसूस होती है। तो आज हम आपको कुल 5 एक्सरसाइज बताएंगे, इसके साथ साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताते चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर ये टिप्स और एक्सरसाइज आप दवाई समझकर डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आप शियाटिका के दर्द से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। अगर आपको शियाटिका है तो रात में ही आप एक हॉट वाटर बैग अपने पास रख लीजिए, जिससे सुबह आपको याद रहे। और इसमें आप किसी फैमिली मेंबर से गर्म पानी आप इसमें भरवा लीजिए। आप एक काम इसमें करिएगा कि गर्म पानी इतना हो कि आप 10 से 15 मिनट आप इसकी लगातार सिकाई कर पाएँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिकाई कर लेते हैं, आधा घंटा, इससे उनकी जो मसल्स होती है उसमें रेडनेस आ जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही आपको सिकाई लगातार करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेड पर बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है और आप देखिए कि हमारी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी है, हम ऐसे झुके हुए नहीं हैं। इस तरीके से आपको रहना है और अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर, इस तरीके से उंगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से ऐसे करना है। फिर आपको धीरे धीरे ऊपर पैर को ऐसे उठाना है। इस एक्सरसाइज को नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। पहले की वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज जो है वो लेट के बताई थी, लेकिन अब हम इसको बैठ करके बता रहे हैं। जब आप इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग मसल जो है, जिसकी वजह से आपको अकड़न और जकड़न लगती है, तो जब आप इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा सा रिलैक्स होगी। इसी प्रकार से आपको दोनों पैरों की इस तरीके से बारी बारी से इस तरह से करनी है। शुरुआत में आप सिर्फ 8 से 10 बार ही करिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, आप इस तरीके से ऐसे झुके हुए ना हो। हमारा पैर भी जब भी आ रहा है तो देखिए हम झुक नहीं रहे, बल्कि हमारी स्पाइन जो है उसका पोस्चर बिल्कुल अपराइट। या आप दीवार के सहारे भी इस तरीके से ऐसे पीछे बिल्कुल हो करके और टेक लगा करके इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मूढ़े पे, स्टेपर पे या ज़मीन पे आपको इस तरीके से नहीं बैठना है। आपको इस तरीके से क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि जब भी हम इस तरीके से बैठे हुए हैं तो हमारी जो है जो कूल्हा है वो नीचे की तरफ है और जो हमारा घुटना है वो ऊपर की तरफ हो गया है। इससे कमर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और जब आप उठेंगे तो आपकी कमर की मांसपेशियों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। इससे होता क्या है कि लोग झुक करके भी इस तरीके से उठते हैं तो आपकी पटक की मसल्स और जो है कमर की मसल्स बहुत ज़्यादा स्पाज़ में चली जाती है
उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस आ सकता है या उसमें जर्क भी लग सकता है। तो आपको बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठना है जब तक आपको सियाटिका का दर्द कम नहीं हो जाता है। आप इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। अब हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, इसको डीकम्प्रेशन टेक्निक कहते हैं। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे एक मोटी तकिया ले लेनी है, चाहे तो आप 2 तकिया इस प्रकार से ले सकते हैं। अब जैसे आपके इस पैर में दर्द है, कूल्हे से लेके नीचे पैरों में दर्द जा रहा है, तो आपको करना यह है, इस साइड आपको तकिया रखनी है और इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा आप इसको और मोटी कर लेंगे और आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे आपको लेट जाना है। अब इस तरीके से जब आप लेटेंगे तो होगा क्या कि जो है आप देखिए तकिया आपकी जो है ऊपर की तरफ पुश कर रही है और ग्रेविटी की वजह से आपका जो है जो बॉडी है, जो पैर है आपका, वो नीचे की तरफ हल्का सा पुश हो रहा है। इससे एक ओपनिंग क्रिएट हो रही है और कुछ का ही फर्क होता है जिसको आपको खोलना है, यानी कि नस को आपको जो सियाटिक नर्व दब रही है उसको आपका खोलना है। अगर वही जो है खुल जाए तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। इस तरीके से आपको 5 से 7 बार शुरुआत में आप करिएगा और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, अगर इसको करने में किसी प्रकार का भी दर्द बढ़ रहा है तो आप लोकल फिजियोथेरेपिस्ट से, किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो इससे होता क्या है, स्पाइन में जर्क लगता है। जर्क लगने की वजह से उनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको करना यह है कि जब भी आप गाड़ी चलाइए, मोटरसाइकिल या कार या कहीं भी ट्रेवल करिए, ट्रेन पे या बस पे, तो आप जो है एक कमर की बेल्ट खरीद लीजिए। लेकिन कमर की बेल्ट बहुत सारे लोग गलत तरीके से लगाते हैं। बहुत सारे लोग एब्डोमेन बेल्ट खरीद लेते हैं, उसको लगाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद लगाई जाती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और कितनी देर तक आपको बेल्ट लगानी है, कौन सी बेल्ट लगानी है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं और किस प्रकार से आपको बेल्ट लगानी है, तो ये आई कार्ड में लिंक है। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप बेल्ट लगाने का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक आप जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या हमसे पेड प्राइवेट कॉल आप बुक करा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरह से ऐसे सीधे लेट जाएंगे और फिर अपने पैर को, दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके इस तरह से ऐसे सर के नीचे रख लेंगे। फिर अपने सर को थोड़ा सा आपको ऊपर उठाना है और फिर आपको इधर बाईं तरफ ऐसे आपको करना है। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम मसल जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो रही है। फिर आपको बाएं तरफ और फिर दाहिने तरफ इस तरह से ऐसे करनी है और यहाँ पर रोक करके रखना है 1 2 3 4 5। फिर ऐसे ही बाईं तरफ आपको इस तरह से करनी है। फिर इसका एडवांस वर्जन आपको करना है, पैर आपको सीधा कर लेना है और दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। फिर आपको इस साइड बाईं तरफ वही 5 सेकंड और फिर इधर दाहिनी तरफ वही 5 सेकंड आपको रुकना है और फिर आपको रिलैक्स हो जाना है। ये एक्सरसाइज आप 4 से 5 बार करिएगा और दिन में 2 बार आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज के साथ में आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सरसाइज रोजाना तो करनी ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। एक लोग का हमारे पास फोन आया था, एक लड़का था, वो ये कह रहा था कि हम एक्सरसाइज दिन भर में 5 से 6 बार करनी है। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी मसल जो है वो थक जाएगी और स्पाज़्म में भी आ सकती है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप एक बात समझिए कि अगर दिन भर का खाना आप एक बार में खा लेंगे तो डाइजेशन इससे खराब हो सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ है, एक्सरसाइज है और जो टिप्स है वो धीरे धीरे ही काम करती है। लगातार आप इसको 15 से 20 दिन, महीना भर करेंगे तो आपको रिजल्ट और फर्क जरूर दिखाई पड़ेगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे कैट एंड काऊ पोज। इस एक्सरसाइज को करना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि होता क्या है कि आपकी पीठ, कमर और कूल्हा सियाटिका होने पर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, उसमें जकड़न और अकड़न हो जाती है। ये मसल्स यहाँ की स्पाज में चली जाती है, तो इसको मोबिलिटी देना और स्ट्रेंथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको करना यह है कि इस तरीके से ऐसे आपको, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो चलते हैं, तो आपको इसी तरीके से आपको पोजीशन ले लेनी है और आपको कोशिश ये करना है कि आपका हाथ जो है और पैर जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। हाथ आपका इस तरीके से मुड़ा हुआ बिल्कुल भी ना हो। एक्सरसाइज के दरमियान ये आप जरूर ध्यान रखिएगा।
और आपकी नेक की पोजीशन भी बिल्कुल सही रहे, वो इस तरीके से ऐसे लटकी हुई बिल्कुल भी ना हो। तो आपको इस तरीके से ऐसे पोजीशन ले लेनी है और फिर आपको ऐसे ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पे 5 सेकंड तक रोकना है और फिर आपको इस तरीके से ऐसे अपनी स्पाइन को, अपनी कमर को वो नीचे की तरफ इस तरह से करनी है और गर्दन आपकी ऊपर की तरफ ऐसे होगी। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर आपको ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर की मोबिलिटी बढ़ेगी। कूल्हे में जो आपको बहुत ज़्यादा जो है स्टिफनेस लगती है, जकड़न लगती है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार शुरुआत में करनी है और किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपका दर्द बढ़ जा रहा है या ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करिए। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रॉग सिटिंग। आपको इस तरीके से बैठ जाना है और घुटने के आगे अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रख लेनी है। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे करना है, फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है, ऐसे, और फिर आपको इस तरह से करना है। ऐसा करने से आपकी स्पाइन की और आपकी कूल्हे की मोबिलिटी बढ़ेगी। देखिए आप कितना अच्छा मूवमेंट इस तरीके से ऐसे हो रहा है। ये भी एक्सरसाइज आप जो है सिर्फ 10 से 15 बार करिएगा शुरुआत में। धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बन जाती है तो नंबर्स इसके बढ़ाते हुए चले जाइएगा। ये 5 एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, ये आप रेगुलर अपने जो है रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह और शाम आप जरूर करिए। दवाई समझ के करेंगे तो आपको फर्क खुद ही नजर आने लगेगा। ये 5 एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको डाइट में कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है। आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आपका पेट जो है वो बाहर निकले, क्योंकि अगर आपका पेट जो है वो बाहर निकलेगा तो ये जो हल्का सा कर्व है ये मेंटेन नहीं रह पाएगा, इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो क्या चीज़ आपको खाना ज़रूर चाहिए सियाटिका में और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए जब आपके कूल्हे और कमर का दर्द हो, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।